आयुषी तिवारी और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था। ओके, उसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स को कवर किया था। ठीक, अब आज की क्लास में जितने भी टाइप इसमें हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और जो भी मोस्ट प्रोबेबल टाइप्स होते हैं वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आज की क्लास को आप देखना ना भूलें, एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जो हमसे पहले नहीं बनते थे और अब बनने लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। सी हियर इज कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसा और 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ दिस। मीन्स एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य में अनुपात आपको दिया गया है कितना, 4:5:6। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ रुपए पैसे को कन्वर्ट करना है, कहाँ नहीं करना। तो उसको हम यहाँ पे आज समझाएंगे कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि जो रियल वैल्यू है, ठीक है, जो रियल वैल्यू है वो किस फॉर्म में दी गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रियल वैल्यू है, मतलब जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो मतलब जो रियल वैल्यू हमारी किस फॉर्म में दी गई है, कॉइन्स के फॉर्म में दी गई है, सिक्कों की संख्या के फॉर्म में दी गई है। ठीक है, तो ये जो रेशियो वाली वैल्यू है इसको भी आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, कॉइन्स की संख्या पे। ठीक, तभी आपका वहाँ पे रिलेशन बन पाएगा। देखिएगा कैसे, गिवन क्या है हमें कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, ये हैं। इसमें मूल्यों का अनुपात कितना है, तो आप देखेंगे कि जो मूल्यों का अनुपात दैट इज रेशियो है वो है 4:5:6, ये रेशियो है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ये मूल्य के अनुपात में है, आपको कन्वर्ट कर लेना है इसको कॉइन्स की संख्या के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि जो टोटल वैल्यू दी गई है 760 वो हमें किस में दी गई है, नंबर ऑफ कॉइन्स के बेसिस पे दी गई है। ठीक है, इसलिए हम ये जो अनुपातिक वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर लेंगे टोटल वैल्यू में। ठीक है, कॉइन्स में। तो संख्या में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जो 1 रुपये है, मतलब जो 1 रुपये है उसका मूल्य 4 रुपये है। का मतलब क्या होता है कि 1 रुपये की वैल्यू 4 रुपये के बराबर है। मतलब ये जो 1 रुपये है ये वैल्यू में 4 रुपये के बराबर, मतलब इसका जो प्राइस है वो 4 रुपये के बराबर है। तो संख्या में कितने हो जाएंगे, ये 4। ठीक है, सिमिलरली अब ये जो 50 पैसा है, ठीक है, 50 पैसा की कॉइन्स में हमको संख्या निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, तो आप देखिए, आप ये जानते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मूल्य है इसको आपको रुपीज़ कंसीडर करके चलना है। मतलब ये 5 अनुपात का मतलब 5 रुपीज़ आप कंसीडर करेंगे तो 5 रुपीज़ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 500 पैसे। ठीक है, तो 500 पैसे में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है हमें ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 500 पैसे में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे, 50 पैसे से भाग दे देंगे, जिससे इस टोटल 5 रुपये में 50 पैसे वाले के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10। मतलब उस बैग में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए 25 पैसे का भी इसी तरीके से आप निकाल लीजिए। कैसे करोगे, 6 जो मूल्य का अनुपात है उसको आपको 6 रुपीज़ का कंसीडर करके चलना है। तो 6 रुपीज़, तो 6 रुपीज़ का मतलब क्या हो जाएगा, 600 पैसा। और 600 पैसा में हमें निकालना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो क्या करोगे, आप इसको 25 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये कितने बार कट जाएगा, 24। ठीक है, तो रेशियो में कितना हो गया वो 24। मतलब ये जो कॉइन्स का रेशियो है, ये किसका रेशियो निकाल रहे हैं हम, कॉइन्स का रेशियो, वो 1 रुपये का 4 रेशियो के बराबर है, 50 पैसे 10 रेशियो के और 25 पैसे 24 रेशियो के। ठीक है, कॉइन्स का हमने क्या निकाल लिया, रेशियो। क्यों निकाला है, क्योंकि जो टोटल वैल्यू है वो नंबर ऑफ कॉइन्स के फॉर्म में दी गई है। ठीक है, अगर टोटल वैल्यू
मूल्य के फॉर्म में दी गई होती और आपको संख्या का रेशियो गिवन होता, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ होता, तो आप क्या कर लेते, जो संख्या का रेशियो होता है उसको मूल्य में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करोगे, ये जो रेशियो आपको मिला है 4:10:24, इसको क्या करना है आपको, इन सभी को आप ऐड करो, सम ऑफ रेशियो, ठीक है। जब आप सम ऑफ रेशियो निकालोगे, सम ऑफ रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 10 + 24, तो कितना हो गया 24 और 10 हो गया कितना 34, 34 और 4 कितना हो गया 38, ठीक। तो सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 38 रेशियो, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, सिक्कों की कुल संख्या दी गई है 760, ठीक। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे 760, तो 38 रेशियो कितने के बराबर हो गया 760 के, ठीक। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 760 / 38, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है। तो 50 पैसे कहाँ है, ये है, 50 पैसे की संख्या का रेशियो कितना है 10 रेशियो, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर कितना आया हमारा, एक रेशियो बराबर आया हमारा 20। तो हमें क्या निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 10 रेशियो, तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, इट विल बी 200, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन इज कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है, मतलब सिक्कों की जो वैल्यू है वो मूल्य के रेशियो में दी गई है, और जो टोटल वैल्यू है वो आपकी कॉइन्स के बेसिस पे दी गई है, सिक्कों की संख्या के बेसिस पे दी गई है। तो आपसे बोल रहे हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो हमें पता है कि जो एक बैग है, ठीक है, बैग में 1 रुपये भी है, 50 पैसे भी है और 25 पैसे भी हैं, ये एक बैग में ये सारे हैं। तो हमें क्या पता इनके में सिक्कों की संख्या के फॉर्म में कितने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको सिक्कों की संख्या के रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे, तो मूल्य को आप रुपए कंसीडर करके चलना और जितने की संख्या निकालनी है उससे आप भाग दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिक्कों की संख्या आ जाएगी। सिक्कों की संख्या का जैसे ही रेशियो मिला तो टोटल रेशियो में रख के आप उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं इस टाइप के और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी जिससे बाकी के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएं, ठीक। और अगर समझ में आ गया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। नाउ अब देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके बताइएगा कि इस टाइप के हम और क्वेश्चन लाए, तो फिर हम उस पर आगे वर्क करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ P, Q, R एंड S क्या है इन अ वर्क इज 2:3:5:4। मतलब किसी काम में PQRS का वर्क एफिशिएंसी दी गई है विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ओके। नाउ आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा किसी कार्य के करने के लिए दिया गया पारिश्रमिक इतना है, मतलब जो उनको मजदूरी वेजेस वगैरह दिए जाते हैं वो कितना है 4200 है। तो बताइए कैसे सबसे ज़्यादा किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी मिली, ठीक। अब देखिए अगर आपने कल की क्लास देखा होगा, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे करना है। मैं यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ कि जो आपको टोटल वैल्यू दी जाती है, ठीक है, टोटल वैल्यू जो दी जाती है उसको जब रेशियो में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है P, Q, R और S किस किस रेशियो में, तो 2:3, 5:5, 4। और टोटल वैल्यू कितनी है जो उनको मिल रही है, दैट इज़ 4200। मतलब 4200 को इस रेशियो में डिवाइड किया गया है। और क्वेश्चन इज़ कि बताइए किसको PQRS में से किसको कितनी राशि मिली और सबसे ज़्यादा किसको मिली, आपको ये बताना है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए जिसका हिस्सा आपको निकालना है उसकी वैल्यू ले लीजिए आप। कैसे करोगे,
4200 टोटल वैल्यू है, ठीक है। और अगर हम पी की बात करें, ठीक, पी की बात करें तो पी का रेशियो कितना है 2, और नीचे क्या करना है आपको, सम ऑफ रेशियो, तो 2 + 3 + 5 + 4, ठीक है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो देखो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4200 × 2 डिवाइडेड बाय, ये हम यहाँ पे पी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 3 8 2 10 और 4 14, ठीक, 14 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब पी का हिस्सा कितना हो गया, 3 2 6 600, ठीक। इसी तरीके से आप क्यू आर और एस का निकाल लेंगे, और तीनों चारों में आप कंपेयर कर लेंगे कि किसको कितनी ज़्यादा राशि मिल रही है। यही है क्वेश्चन। जब आप क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू के लिए निकालेंगे, तो 4200 और 14 आपस में कितने बार में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 300 टाइम्स में, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या कर लो यहाँ पे 300 × अब यह पी की निकाल रहे थे इसलिए पी की वैल्यू, पी का रेशियो लिया था। अब हम क्यू की बात करें तो क्यू का रेशियो लेंगे हम 3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 3 900, ओके। ये 300 कहाँ से आया, आई होप आप समझ गए होंगे। 14 और 4200 आपस में 300 टाइम्स में डिडक्ट हो रहे हैं, तो डायरेक्टली हम 300 पिक कर लेंगे, सिर्फ ऊपर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट आर, तो कितना हो जाएगा 300 × आर का रेशियो कितना है 5, तो दिस विल बी 1500, ठीक है। नाउ एस की बात करें अगर हम, तो एस का रेशियो कितना है 4, तो 300 × 4, व्हाट विल यू गेट 1200, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि किसे सबसे ज़्यादा और कितनी राशि मिली, तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, ये है पी, ये क्यू आर एस, तो आप ये देखेंगे कि जो आर है, आर को सबसे ज़्यादा राशि मिली है, दैट इज़ 1500, ठीक। तो आपका आंसर यही क्या हो जाएगा कि किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली, आर को कितनी मिली, तो 1500, ठीक। अब इसी में और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पी को एस से कितनी कम राशि मिली, या आर को एस से कितनी ज़्यादा राशि मिली, इस तरीके से डिफरेंस भी लेके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आपको ये ध्यान देकर चलना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक बैग में रेड बॉल और ग्रीन बॉल का रेशियो आपको दिया गया है, ठीक। तो देखो ये है रेड बॉल ये है रेड बॉल और ये है ग्रीन बॉल, ठीक। इनका क्या रेशियो दिया गया हमको, 15:26। तो हम मान लेते हैं ये 15x है और इसको मान लेते हैं हम ये कि 26x है, ठीक है। नाउ यदि बैग में 12 ग्रीन बॉल और डाल दी जाएं, मतलब एक बैग है उसमें रेड बॉल भी है ग्रीन बॉल भी है, ठीक है। हमें क्या पता कितनी रेड है और कितनी ग्रीन है, ठीक, हमें नहीं पता अभी, हमें सिर्फ उनका रेशियो पता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस बैग में रेड और ग्रीन तो है ही, और अगर बोल रहा है कि 12 ग्रीन बॉल और डाल दी जाए, पहले कितनी थी 26 रेशियो में थी, ठीक है। अब क्वेश्चन इज 12 और ग्रीन बॉल डाल दें, तो रेड और ग्रीन बॉल का रेशियो इतना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंडीशन किसके लिए दी गई है, ग्रीन बॉल के लिए दी गई है, ठीक है, ग्रीन ही है ना, हाँ, कंडीशन दी गई है ग्रीन बॉल के लिए। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ग्रीन बॉल में चेंजेस करेंगे, रेड बॉल के लिए कोई बात नहीं की गई, तो आप रेड में कोई भी चेंजेस अपने दिमाग नहीं लगाना है, जितनी बात बोली जाए उतना ही करना है, ठीक है। तो क्या करना है, ग्रीन में चेंजेस करना है। तो कैसे हो जाएगा, मतलब इसमें 12 बॉल और डाल दी गई, ठीक, तो रेशियो कितना हो गया 1:2। तो आप देख लीजिए ये हो गया रेड बाय ग्रीन, ठीक है, रेड बाय ग्रीन, रेड का कितना है 15x और ग्रीन का कितना है 26x प्लस 12 बॉल और आ गई ग्रीन वाली, देन रेशियो बिकम 1/2। यही क्वेश्चन कह रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन यू विल गेट 30x इक्वल्स टू 26x प्लस 12। वाई, बिकॉज 1 में जिसका इंटू करोगे वही आएगा, ठीक है। 30 में से 26 गया, 4x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है,
तो बैग में कितनी रेड बॉल है, तो रेड बॉल का रेशियो कितना है 15x और x की वैल्यू कितनी है 3, तो रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, तो रेड बॉल हो जाएंगी 15 इंटू 3 दैट इज 45। ठीक, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने जब एजेस पढ़ रहे थे तब भी किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने टाइप से। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, जितने भी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं अंडर दिस चैप्टर वो हम यहाँ पे कवर करने का इसी वीडियो में ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ अब देखिए अंडर दिस चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप कवर करता है विच इज़ एलिगेशन एंड मिक्सचर। मिश्रण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, तो इनको तो आपको करके जाना ही है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे एलिगेशन एंड मिक्सचर से फर्स्ट टाइप इज, कोई 10 लीटर का घोल है। ठीक है, 10 लीटर के घोल में से 2 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है। कितने लीटर, 2 लीटर क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया। नाउ शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। ठीक है, तो मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा आपको बतानी है। मीनिंग समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज कि आउट ऑफ 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब टोटल सोल्यूशन कितने का है, टोटल जो सोल्यूशन है वो 10 लीटर का है। ठीक, अब क्वेश्चन इज 2 लीटर ऑफ वाटर इज एवेपोरेटेड, मतलब इसमें से 2 लीटर वाटर क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया, तो बचा कितना, तो रिमेनिंग अमाउंट सोल्यूशन कितना बचा, 2 हटा दो। ठीक, तो रिमेनिंग विल बी 8 लीटर ऑफ वाटर। ठीक, नाउ 8 लीटर ऑफ सोल्यूशन, द रिमेनिंग सोल्यूशन कंटेन्स 6% सॉल्ट। इट मीन्स कि ये जो 8 लीटर का सोल्यूशन है इसमें कितना परसेंट सॉल्ट है, तो इसमें ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6% सॉल्ट है। तो जो 6% है आप उस 6% की वैल्यू निकाल लीजिए कि वो वैल्यू में कितना है। परसेंट में अमाउंट पता चल गया, अब वैल्यू में कितना ये देख लीजिए। तो कैसे करोगे आप, इसका इंटू कर दीजिए, ये हो गया 48 और 2 जीरो हैं तो यहाँ पे आ गया डेसिमल। ठीक, तो 0.48 क्या है, ये है सॉल्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट परसेंटेज इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, मतलब पहले सॉल्यूशन 10 लीटर का था, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, प्रीवियस सॉल्यूशन की बात की जा रही है कि जितना पहले था। ठीक है, तो पहले कितना था 10 लीटर, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 10 लीटर में सॉल्ट का परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये लिया आपने 10 लीटर। ठीक, अब उसमें सॉल्ट कितना है, भाई सॉल्ट तो उतना ही रहेगा, चाहे 2 लीटर वाटर एवेपोरेट हो जाए चाहे ना हो, सॉल्ट की मात्रा थोड़ी ना चेंज होगी। पानी वाष्पित होता है ना, नमक तो वाष्पित नहीं होता। ठीक, और नमक की मात्रा कितनी है 0.48। ओके, और हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में निकालने को बोला है, परसेंटेज फॉर्म में। तो ये क्या हो गया आपका मूल रेशियो। ठीक है, सॉरी मूल सॉल्यूशन या फिर ओरिजिनल घोल, उसमें सॉल्ट की मात्रा कितनी है 0.48, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये डेसिमल हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, ये 10 पहले से है, डेसिमल हटा 100 नीचे आ गया और ये वाला 100 पहले से है, तो ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये वाला डेसिमल, अब ये वाले 10 को रिमूव करोगे तो एक डेसिमल ऊपर लग जाएगा, देन यू विल गेट 4.8%, और ये 4.8 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 लीटर सॉल्यूशन था पहले। ठीक है, पहले सॉल्यूशन 10 लीटर था, फिर उसके बाद 2 लीटर वाटर को वाष्पित कर दिया गया, तो बचा कितना, तो बचा कितना 8 लीटर। 8 लीटर में पाया गया कि नमक का परसेंटेज 6% है, तो 6% निकाल दो, कितना हो गया इतना। ठीक, अब क्वेश्चन इज कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में सॉल्ट परसेंटेज बताना है, तो सॉल्ट परसेंट कांट बी चेंज, वाटर इवेपोरेट होगा सॉल्ट नहीं, तो ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया परसेंट। ठीक है,
ये, और जब इसको सॉल्व किया देन यू विल गेट 4.8%। ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्ट परसेंट। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे देखो इवेपोरेट हो रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए इवेपोरेट ही ना हो, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन हो बिना इवेपोरेट और सॉल्ट का वैल्यू दे दिया जाए आपको, है ना, तो तब भी आप क्या करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 90 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज दिस। इन अनदर मिक्सचर ऑफ 90 लीटर, मतलब 90 लीटर के दो मिक्सचर हैं। ठीक है, तो दो मिक्सचर बना लो, ये फर्स्ट मिक्सचर है और ये सेकंड मिक्सचर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड जो मिक्सचर है सॉल्यूशन का, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज दिस, मतलब दो मिक्सचर है, दोनों में ही मिल्क और वाटर है, दोनों का रेशियो अलग अलग है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर्स। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि जो दोनों मिश्रण हैं उसमें आपको ना मिल्क की क्वांटिटी का धनात्मक अंतर निकालना है। मीन्स देखिए एक बार और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं है। एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में मिल्क और वाटर का अनुपात इतना है, दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में मिल्क एंड वाटर का अनुपात इतना है। ठीक है, तो दोनों मिश्रणों में मिल्क की क्वांटिटी का पॉजिटिव डिफरेंस बताना है। इट मीन्स दोनों मिश्रण में आप मिल्क की वैल्यू निकाल लो और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने का मतलब ये कि डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, ये नहीं कि आपने छोटे वाली वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू घटा दी और नेगेटिव डिफरेंस ला रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि पॉजिटिव यानी कि धनात्मक अंतर आपको फाइंड आउट करना है। अब आपके ऑप्शन में ऋणात्मक अंतर भी गिवन होंगे, इससे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव नहीं निकालना है, क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉजिटिव डिफरेंस हमें निकालना है। इट क्लियरली मीन्स कि आपको बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटानी है। किसकी संख्या में से? मिल्क की क्वांटिटी में की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी 90 लीटर का मिश्रण है और ये भी 90 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है और इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो है। पहले वाले मिश्रण में कितना है? तो 4:1। दूसरे वाले मिश्रण में कितना है? 3:2। ठीक, ये पहले वाले मिश्रण में, ये दूसरे वाले मिश्रण में। ठीक है, ये चीज़ क्या है हमको गिवन है। अब देखिए आप इसको संख्या के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करोगे? 90 लीटर, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मिश्रण की अगर हम बात करें तो 90 लीटर में मिल्क का रेशियो कितना है? 4 रेशियो। ठीक है, कितने में से? सम ऑफ रेशियो कितना है? 4 और 1, मतलब 4 + 1। ठीक, तो कितना हो गया? 90 × 4/5। 5 से कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = सॉरी कितना बचा? 8, 5 × 8 = 40। ठीक है, तो कितना हो गया? 72, 18 × 4 = 72। तो फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क की वैल्यू कितनी हो गई? हम यहाँ पे मिल्क की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, मिल्क की वैल्यू इन फर्स्ट मिक्सचर दैट इज 72। नाउ सेकेंड मिक्सचर में भी मिल्क की वैल्यू निकाल लो। वाई वी आर फाइंडिंग इन मिल्क वैल्यू? क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि मिल्क का पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है और किसी का नहीं, इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ मिल्क की। ठीक है, तो 90 × सेकेंड मिश्रण में मिल्क का रेशियो कितना है? 3 और सम ऑफ रेशियो कितना है? 3 + 2। ठीक है, तो 90 × 3/5। अगेन ये कट जाएगा 18 टाइम्स में और ये आ जाएगा 54। ठीक, ये इससे 18 टाइम्स में कट जाएगा और 18 × 3 = 54। नाउ क्वेश्चन क्या है? दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। तो 72 पहले मिक्सचर में और 54 सेकेंड मिक्सचर में, दोनों को आप कैलकुलेट कर लो।
कितना आ जाएगा 18। मतलब जो इसका पॉजिटिव अंतर या धनात्मक अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 18। हो सकता है ऑप्शन में नेगेटिव 18 भी हो, तो आप ये ध्यान रखना कि बड़े में से छोटे को घटाना है, छोटे में से बड़े को नहीं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का एलिगेशन एंड मिक्सचर से क्वेश्चन आता है तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप अब इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे। देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ पे 2 मिक्सचर दिए गए हैं, ठीक है, बट दोनों की होल वैल्यू ना सेम है, 90 लीटर 90 लीटर, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में डिफर वैल्यूज आ जाए, अलग अलग वैल्यूज आ जाए, तो करने का तरीका सेम है, जिसके बारे में बात की गई है, जिसका डिफरेंस निकालना है, हमें सिर्फ उसको कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एलिगेशन एंड मिक्सचर से है, दैट इज कि कोई मिक्सचर है फिर से जिसमें 80 लीटर मात्रा में मिल्क और वाटर का रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:1। मतलब टोटल वैल्यू कितनी दी गई है हमको, टोटल है सॉल्यूशन 80 लीटर का, ठीक है। 80 लीटर इज डिवाइडेड इनटू मिल्क एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ 3:1, ठीक। अब ये जो रेशियो दिया गया है तो आप इसको संख्या के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप मिल्क को निकालेंगे तो 80 इंटू 3/4 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये 0, तो 2 3 ज़ा 6, मतलब 60 लीटर क्या हो गया हमारा मिल्क, ठीक है। 60 लीटर क्या हो गया हमारा मिल्क। अब देखिए 80 लीटर में से अगर 60 लीटर मिल्क है, मतलब 80 में से 60 चला गया, बचा कितना 20 लीटर, तो 20 लीटर क्या हो जाएगा वाटर, ठीक। ये बाय डिफॉल्ट निकल जाएगा इतना माइनस करने पे। ओके, नाउ अब क्वेश्चन इज कि अगर हमें इस रेशियो को, मतलब 3:1 वाले रेशियो को क्या करना है, 2:3 करना है, तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, ठीक। तो मिल्क की वैल्यू कितनी है 60, वाटर की वैल्यू कितनी है 20 लीटर, ठीक। तो हमें क्या इंक्लूड करना है वाटर, तो वाटर में आप वैल्यू ऐड कर दोगे, नहीं पता कितनी वही तो निकालनी है, तो उसके लिए क्या करोगे x ऐड करोगे। नाउ क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि रेशियो कितना हो जाए 2/3, ठीक। कुछ इस तरीके से इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। नाउ अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, ये 3 और ये यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 90 और ये यहाँ चला जाएगा, तो 20 + x, ठीक है। तो 90 में से ये वाला 20 चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 70, और 70 किसकी वैल्यू है x की, और x ही क्या है, x ही वो अमाउंट या मात्रा है जिसको पानी में मिलाएंगे तो रेशियो बिकम 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 70। तो आप ना क्वेश्चन का टाइप समझते जाइए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कब हमें क्या ऐड करना है, कब हमें क्या ऐड नहीं करना है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। कि देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन अलग था, वो भी एलिगेशन एंड मिक्सचर में से था, लेकिन ये तरीका, इसमें 2 मिक्सचर दिए गए थे, ठीक है। इसके पहले एक और क्वेश्चन किया हमने जिसमें वाटर इवेपोरेट हो गया और जो वैल्यू है सॉल्ट की उसको वैल्यू निकालनी थी, ठीक। यहाँ पे सॉल्ट है, हो सकता है आपके एग्जाम में शुगर आ जाए, है ना, तो जो कि इवेपोरेट नहीं होते हैं वाले एग्जाम्पल्स आपको दे दिए जा सकते हैं। तो आपको थोड़े केयरफुली चीज़ों को समझते हुए करना है, ये नहीं कि नमक और चीनी को आपने इवेपोरेट कर दिया, ठीक। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हुए चलना। नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन दैट इज रेशियो, क्या बोलते हैं, क्या एलिगेशन एंड मिक्सचर। क्या क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो शुड 30% पोटेशियम नाइट्रेट शुड बी मिक्स्ड विथ 60% पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब अगेन 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। पहला है 30% वाला और दूसरा है 60% वाला, ठीक। दोनों ही पोटेशियम नाइट्रेट है। नाउ क्वेश्चन इज कि टू गेट द रिजल्ट एज द सॉल्यूशन बिकम 40% पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब जो रिजल्टेंट वैल्यू है
ठीक, रिजल्टेंट वैल्यू कितनी दी गई है हमको 40%। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपको रिजल्टेंट वैल्यू गिवन हो तो आप इस तरीके से ये वाली प्रोसेस से कर सकते हैं, दोनों को माइनस करके यहाँ पे जो आएगा वही इनका रेशियो हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले का रेशियो हो जाएगा ये, और सेकंड वाले का रेशियो हो जाएगा ये। कैसे करेंगे? 40 और 30 को आपस में घटा दीजिए, कितना आएगा 10। 60 और 40 को आपस में घटा दीजिए, कितना आएगा 20। ठीक, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, मतलब 2:1। और पूछा क्या है हमसे कि 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना है ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। ठीक, तो किस अनुपात में हम उसको मिक्स करें? क्वेश्चन इज किस रेशियो में मिक्स करें? तो रेशियो विल बी 2:1। जब आप उनको 2:1 के रेशियो में मिक्स करोगे तब जो रिजल्टेंट पोटेशियम नाइट्रेट है वो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि कब हमें ये वाली अप्रोच अप्लाई करनी है, जब हमें रिजल्टेंट वैल्यू होल वैल्यू गिवन हो, 2 की बात हो रही हो और रिजल्टेंट वैल्यू गिवन हो, तो आप इस तरीके से विद इन फ्यू सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जब भी प्रैक्टिस करें इस चैप्टर की तो इन क्वेश्चन को डेफिनेटली इंक्लूड करना। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगेन एलिगेशन एंड मिक्सचर जितने हो सकते हैं मैंने ट्राई किया यहाँ पे रखने का, वेराइटीज़ में आपको मिल जाए अलग अलग टाइप के, जिससे आपके नोट्स में ये टाइप्स इंक्लूड होते जाएं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि इफ 140 grams brass is mixed with the copper to prepare an alloy having brass and copper in the ratio of this, मतलब कि यदि 140 ग्राम पीतल को, ठीक है, कितने ग्राम 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के इतने अनुपात में से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए जाने वाले तांबे की मात्रा का आपको ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्वेश्चन में देखिए जो जो गिवन है आप पहले उस हिसाब से कीजिए। यहाँ पे है पीतल, ठीक, और है तांबा, इन्हीं दोनों को मिला रहे हैं तो एक एलॉय बन रहा है। ओके, तो देखिए पीतल के लिए क्या बोल रहे हैं भाई, वो पीतल के लिए बोल रहे हैं 140 ग्राम पीतल है। अगर 140 ग्राम पीतल है, ठीक है, तो तांबे की मात्रा आपको फाइंड आउट करनी है। तो तांबे की जगह आप x सपोज कर लो या तांबा लिखे रहने दो, और रेशियो कितना चाह रहा है 4/3 हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचा कितना 2, तो 4 5 जा 20, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35 इंटू 3 मीन्स 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 ओवर 10, मतलब x इक्वल्स टू कितना आ गया 105। ये 105 क्या है? ये वो मात्रा है तांबे की जिसको जब हम पीतल के साथ मिलाएंगे तो आपका क्या एक बनेगी मिश्र धातु। ठीक है, तो कब हमको कहाँ किसको इंक्लूड करना है आप ये ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 105 ग्राम। ठीक, सारा सॉल्यूशन ग्राम में है तो आंसर भी आपका ग्राम में आएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, चलिए और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इन दिस चैप्टर देखिएगा ध्यान से। सीट्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ दिस, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं, इनकी आपको सीट्स का रेशियो दिया गया है। ठीक है, और बोल क्या रहा है, देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स बाय 30, 40 एंड 50, मतलब यहाँ पे एक प्रपोजल दिया गया है कि सीट्स को इंक्रीज कर दिया जा सकता है इतने इतने परसेंट से रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स कि पहले वाली जो संख्या है वो मैथ्स की बात कर रही है, दूसरी वाली परसेंट वाली वैल्यू फिजिक्स की बात कर रही है, और तीसरी परसेंट वाली वैल्यू केमिस्ट्री की बात कर रही है। केमिस्ट्री की क्या सीट की बात कर रही है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स,
मतलब अब आपको ये बताना है कि इंक्रीज्ड सीट्स का रेशियो क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा ऐसा साउंड कर सकता है कि हाँ पता नहीं क्या करना है इसमें, लेकिन देखो ध्यान से सुनो समझोगे ना तो ये बहुत इजी है। आप देखिएगा ये हो गया मैथ्स, ये हो गया फिजिक्स और ये हो गया केमिस्ट्री, ठीक है। रेशियो कितना है भाई 7, 8 और 9, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ प्रपोजल टू इंक्रीज सीट्स बाय दिस, मतलब 30%, 40%, 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो आपको इसी बढ़े हुए के फॉर्म में रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो 7 को कितने परसेंट इंक्रीज करना है 30%, ठीक है। 8 को कितने परसेंट इंक्रीज करना है 40%, और 9 को कितने परसेंट इंक्रीज करना है तो 50%। ये सब क्या है भाई, इंक्रीमेंट करना है, ठीक, डिक्रीमेंट नहीं। अगर किसी एक सीट का डिक्रीमेंट होता तो आप उसको 100 में सब्ट्रैक्ट करते, ठीक। यहाँ पे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, तो आप क्या करोगे 100 में प्लस करके बात करोगे, ठीक है। इससे पहले जब हम परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि जब परसेंट बढ़ने की बात होती है तो 100 में उसको आप ऐड करते हो, घटने की बात होती है तो 100 में सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। नाउ तो अगर हम मैथ्स की बात करें, ये हो गया फिजिक्स और ये हो गया केमिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, तो बढ़ी हुई सीट क्या है, ये है। तो आप इस अनुपात में इतना और इंक्रीमेंट कर दो, है ना। तो मैथ्स कितने हो जाएगा, तो मैथ्स हो जाएगा 7 × 130 बाय 100, ठीक, रेशियो। फिजिक्स कितना हो जाएगा 8 × 140 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। और केमिस्ट्री की सीट कितनी हो जाएगी 9 × 150 बाय 100, ठीक है। इस तरीके से अब आप देखिए कि सारी जो वैल्यूज़ हैं वो रेशियो में हैं और क्वेश्चन में भी हमें रेशियो में ही फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो कैसे करोगे, जो कॉमन है उसको आप एलिमिनेट कर दो, 100 100 100 तीनों में है, कट जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखना, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, ये भी आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा कितना, जो बचा है आप उसका क्या कर दीजिए इनटू, तो ये हो जाएगा 91। नाउ 14 8 ज़ा 112 और ये कितना हो जाएगा 15 9 ज़ा 135, ठीक। तो ये जो रेशियो है किसका, मैथ्स की सीट का, फिजिक्स की सीट का, केमिस्ट्री की सीट का, ये कितना हो जाएगा 91 112 135। अब देखिए ये जो आ रही है वैल्यू, अगर ये डिडक्ट होगी तो आप कर देना, नहीं होगी मतलब ये चीज़ ना ऑप्शन पे डिपेंड करती है कि इसको आगे रिड्यूस करना है कि नहीं करना, ठीक। बट सॉल्व करने का तरीका क्या है, यही है। तो इन दिस चैप्टर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले रेशियो में। तो आपने देखा इसको किस तरीके से करना है, 3 सीट्स थी, तीनों का रेशियो पहले दिया गया था और फिर उस रेशियो में ये इंक्रीमेंट की बात की गई, तो हमने जस्ट इंक्रीमेंट किया और रेशियो को बरकरार रखा और उसमें सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ 686 इज टू बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मतलब 686 रुपीज़ है, इनको क्या करना है भाई 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, विच आर इन द रेशियो ऑफ दिस, मतलब रेशियो आप देखिए 1/2, 2/3 और 3। रुको हम इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं क्योंकि वैल्यूज़ कैसी दी गई है, जनरली वैल्यूज़ एक सी दी जाती है, या तो सारी फ्रैक्शन में हो या तो फ्रैक्शन में ना हो, बट यहाँ पे आधी फ्रैक्शन में आधी नॉर्मल है, तो आप क्या करोगे उन सभी को नॉर्मल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना, ये नहीं कि आधा आधा अधूरा कर रहे हैं। पहला अनुपात है 1/2, दूसरा अनुपात है 2/3, तीसरा अनुपात है 3 और चौथा अनुपात है 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है फ्रैक्शन में, इस वजह से इसको पहले नॉर्मल कन्वर्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा, इन दोनों का आप क्या कर दोगे, इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे, तो कितना हो जाएगा वो 6, ठीक है। तो 6 में आप 2 को डिवाइड कर 2 से भाग दोगे तो कितना हो गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3
फिर ये हो गया 3 2 ज़ा 6 तो 2 2 ज़ा 4, ठीक, 3 2 ज़ा 6 तो ये हो गया 2, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, वाई, बिकॉज 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो 1 में 6 से डिवाइड करोगे, जब 1 को डिवाइड करोगे 6 में 1 से, तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम के ऊपर इंटू होगा तो दिस विल बी 18 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं उनको आपने 1 से रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, 3 4 18 और 24। बट क्वेश्चन क्या है, पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग क्या है, 3 रेशियो है ना, तो होल वैल्यू कितनी है 686, 686 का 3 अनुपात निकाल लो और नीचे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेशियो, तो वो कितना हो जाएगा 3 + 4 + 18 + 24, ये हो जाएगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो पहला हिस्सा है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वो कितना आएगा, ठीक, ये वाली कैलकुलेशन आप करेंगे क्योंकि इससे पहले भी हम पार्ट्स वाली वैल्यूज़ निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो जो भी मैं आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ तो आप उसको एटलीस्ट अटैम्प्ट किया करो कि उसका फाइनल सोल्यूशन क्या आ रहा है, ठीक, क्योंकि क्या होता है ना, हमें प्रोसेस पता होती है एग्ज़ाम में कि इसको सॉल्व कैसे करना है। गलती हम यहाँ लास्ट में आगे कर देते हैं कि फाइनल कैलकुलेशन में जल्दी करते हैं और उसको ढंग से सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, ठीक है। और एग्जामिनर को पता है कि आप कहाँ गड़बड़ करोगे तो वो ऑप्शन भी वहाँ पे गिवन होता है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा खुश और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हम तो सही ही करके आते हैं, ठीक है। हो सकता है आप प्रैक्टिस यहाँ पे सही कर रहे हो और वहाँ जाके गलत कर दें, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा केयरफुली कैलकुलेट करना है। तो ये जो उसका फर्स्ट पार्ट है आप कमेंट में निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आज के इस सेशन में हमने जितने भी टाइप्स कवर किए हैं अंडर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, तो वो सभी आपको बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन मर्ज करके पूछा जाता है परसेंटेज में, SICI में, DI में, है ना, और एजेस, एवरेज, इन सब में आता है। इंडिविजुअली एलिगेशन, मिक्सचर, इन सब तरीक़ों से पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप किया। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।